देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग किया जाता है और हमें प्रयोग करना भी चाहिए। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिकता चिन्ह चंद्र बिंदु, व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, हल चिन्ह है हलंत का। गृहीत स्वर है आ या आगत स्वर ख, ज, फ। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। संयुक्त वर्ण खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यक्ष्मा आदि। तो इनको हम संयुक्त रूप करने के लिए क्या किए, जैसे आधा ख ख्याति, लग्न, कच्चा, छज्जा, इस तरह से। विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपादिक से पृथक लिखे जाए। जैसे राम ने राम को राम से आदि तथा स्त्री ने स्त्री को स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपादिक रूप के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे उसने, उसको, उससे। ख सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से। उसी तरह से क्रियापद है। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले या जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि। संयोजक चिन्ह। हाइफन संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है, यथा जैसे डैश। द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे दिन रात, देखरेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना। सा, जैसा आदि में पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, संयोजक चिन्ह न लगने पर भूतत्व लिखा जाएगा, इसका अर्थ भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु अनख, बिना नख का, अनति, नम्रता का अभाव, अपरस, जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे। अव्यय तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। अन्य नियम है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत आ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी, हॉल, कोऑपरेटिव आदि ऐसे शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है, जैसे गर्दन, फिर गर्दन, द के ऊपर ररेफ, गर्मी, गर्मी, बर्फ, बर्फ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर्दी, सर्दी, कुर्सी, कुर्सी, भर्ती, भर्ती,
फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापिस वापस, आखिर आखिर, बर्तन बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान। पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे खा पी कर, पढ़कर। शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित ही रहेगा। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण किए कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय की विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के ABC तथा ABC के स्थान पर क ख ग का प्रयोग किया जाए। अ ब स अथवा अ आ ई आदि नहीं। आवश्यकता अनुसार 1 2 3 अथवा रोमन 1 2 3 का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। इस तरह से शब्द हैं, संख्यावाची शब्द हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। धन्यवाद।